माँ ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे अभ्यास एक, तो शुरुआत वीडियो में हमने देखा था साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। जैसे ये चित्र दिया हुआ है तो लंब कितना है MP, कर्ण क्या है OP। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार क्या है OM, कर्ण क्या है OP। टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार, लंब क्या है MP, आधार क्या है OM। तो आपको शॉर्टकट किसी याद करना है तो लंब आधार, लंब अपॉन कर्ण आधार, लाल प्लस का ये इसका होता है साइन कॉस टेन। साइन लंब बटा कर्ण, कॉस आधार बटा कर्ण, टेन लंब बटा आधार। ठीक है, ये तो हो गया साइन कॉस टेन का मान। तो आधार लंब आधार में त्रिभुज के बराबर कैसे होता है, कौन सा होता है। उसके बाद ये यहाँ दिया हुआ एक त्रिभुज ABC है, B क्या है नेगेटिव। तो अब क्या करो, जैसे हम इसको मान लेते हैं ABC कर देते हैं। ठीक है, तो साइन ABC कर देते हैं। तो ABC तो AB अपॉन AC साइन, कॉस क्या हो जाएगा CB अपॉन AC, टेन AB अपॉन CB। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगला सवाल, जैसे ये कह रहा है 39वें चित्र में देखें। तो ML अपॉन NM, आधार अपॉन लंब क्या होता है ML अपॉन NM। तो MN अपॉन ML टेन थीटा, तो टेन थीटा का उल्टा है, टेन थीटा होता है NM अपॉन LM या ML कर दो। तो इसका ये उल्टा है, तो इसका किसका होता है ये कॉट का। उसके बाद ML आधार अपॉन कर्ण किसका है, आधार अपॉन कर्ण का कॉस थीटा। उसके बाद NM कर्ण आधा, ये हो गया लंब अपॉन NM, तो लंब अपॉन कर्ण, ये हो गया अपने साइन थीटा का। जैसे आप अगला सवाल देखते हैं, जैसे ये चित्र दिया हुआ है, तो साइन थीटा क्या होता है 90 डिग्री, लंब अपॉन कर्ण। तो इसमें थीटा किधर है, थीटा इधर, थीटा और 90 डिग्री का जो लाइन है उसको कहते हैं आधार। तो आधार इधर हो गया, तो लंब ये हो गया, तो लंब ये, तो AB अपॉन AC। पर AB अपने को ध्यान नहीं है, तो अपने को ध्यान है कर्ण स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका रूट निकालेंगे AC बराबर, या जो दिया हुआ है, जैसे AB ज्ञात करना है तो BC को इधर भेज दो। तो AC कितना है 13 सेंटीमीटर, माइनस BC कितना है 12 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर करके माइनस करेंगे
13 का स्क्वायर 169, 12 का 144, 12 का 144, तो 25 का रूट 5, तो साइन थीटा तो 5/13, 5 आधार लंब अपॉन विकर्ण, मतलब कर्ण, AC क्या है कर्ण। जैसे tan थीटा, अब tan थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार। अब लंब कौन सा है, AC, क्योंकि आधार कौन सा हो गया, BC आधार हो गया, और लंब क्या होता है AC। तो अपने पास AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, AC की याद करना। तो AC क्या, √C, AC बराबर रूट का 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 स्क्वायर। तो tan थीटा कर्ण कितना, आज लंब कितना आ गया 4, आधार कितना 3। उसके बाद ये अगर tan थीटा 3/4 दिया तो साइन थीटा क्या होगा, tan थीटा क्या होता है, लंब अपॉन आधार, साइन थीटा क्या होता है, लंब अपॉन कर्ण। तो अब कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है, तो मैं सीधा ही कर्ण ज्ञात कर लेता हूँ, बता देता हूँ एक बार आप सभी को। तो कर्ण ज्ञात करना है, यह अभी मैंने सूत्र बताया है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें दो चीज दी हुई है, आपके पास लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, इसका स्क्वायर कर दो, 16 और 9 25, 25 का रूट निकालेंगे क्या आएगा 5। तो साइन थीटा लंब कितना है 3 अपॉन कर्ण कितना है 5, तो 3/5 साइन थीटा। अब कॉस थीटा 5/13 दिया हुआ है, 5 क्या होता है आधार अपॉन कर्ण। अब साइन थीटा क्या है, लंब अपॉन कर्ण, यहाँ 13 कर्ण 13 दिया हुआ है, आधार हमको ज्ञात करना है, आधार दिया हुआ है 5, लंब ज्ञात करना है। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25 गया, तो 144, तो 12 का, तो 12, तो अपना लंब कितना हो गया 12, कर्ण कितना है 13, तो 12/13। कॉस थीटा 3/4, तो tan थीटा ज्ञात करना है। तो कॉस 3/4 क्या होता है, आधार अपॉन कर्ण, ठीक है। तो tan थीटा ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो आपको tan थीटा लंब बटा आधार, तो आपके पास कर्ण दिया 416, और उसमें से 16 में से 3 3 9, 16 में से 9 गए 7, तो tan थीटा है तो 7 रूट का, क्योंकि 7 वर्गमूल नहीं है तो उसका रूट के अंदर ही रहेगा। तो 7, तो कर्ण कितना, लंब कितना आ गया रूट के 7, और आधार कितना है 3, तो √7/3। साइन थीटा 8/17, ये क्या है, लंब बटा कर्ण, और tan थीटा ज्ञात करना है, तो लंब बटा आधार। तो अपने पास लंब है, आधार ज्ञात करना, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाएंगे तो 225 आएगा, तो 225 15 का, तो लंब कितना है 8, और अपना आधार कितना है 15। जैसे ये शॉर्ट कर देना, ये सभी सवाल आपको करना है, स्क्रीनशॉट कर दो, उसका आंसर आपके सामने दिए हैं। नहीं होता है तो आप मैं बताना, मैं आपको अगले वीडियो में इसका बताऊंगा। जैसे अब ये अगले दे रहे हैं डिग्री के, अब डिग्री का आप कैसे करोगे,
जहाँ यहाँ साइन 50 प्लस कॉस 40 दिया हुआ है, तो साइन 2, तो यहाँ कितना आएगा, साइन 2 दिया हुआ कितना आएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन 45 प्लस कॉस 90 माइनस 50 कर सकते हैं। जैसा आपको बताता हूँ, साइन 50 प्लस कॉस 90 माइनस 50, इस तरह लिख सकते हैं। तो साइन 50, अब ये 90 कॉस 90 माइनस 50 है, थीटा 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या होता है, हमेशा चेंज होगा। थीटा कितना, 50। तो देखो साइन 50 प्लस साइन 50 टू साइन 50। उसके बाद अगला सवाल दिया हुआ है, साइन 40 भाग कॉस 50, तो साइन 40 अपॉन कॉस 50, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 90 माइनस 50 40, तो साइन 40 अपॉन साइन 40 क्या हो गया, कट के 1। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। साइन 35 अपॉन कॉस 55, जैसे हमने किया अभी 40 और 50 वाला, तो साइन 35 अपॉन कॉस 90 माइनस 35, तो साइन 35 अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा, साइन 35, तो 35 कैंसिल। यहाँ साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अब किसी को चेंज कर दो ना, साइन 90 माइनस 60 स्क्वायर है, साइन स्क्वायर 90 माइनस 60 प्लस साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 90 माइनस 60 क्या होता है, कॉस 60 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 60 क्या होता है, कॉस स्क्वायर 60 मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। अब साइन 40 माइनस कॉस 50, अब दोनों घटाओगे, साइन 40 को क्या कर लिख देते हो, साइन 90 माइनस 50, तो क्या होगा, कॉस 50 माइनस कॉस 50 0। जैसे अब 45 साइन 45 साइन 90 कॉस 45 साइन 60 कॉस 30। अब ये 30 45 60 और 90 डिग्री का आपको मान निकालना मैं सारणी से बताया है। ये सारणी आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। साइन कॉस टेन कॉट के नंबर 30 0 30 65 60 और 90। जैसे पहला सवाल दिया हुआ आपको, साइन 45 का 1/√2 इंटू साइन 90 1 तो √2 इंटू 1 कॉस 45 1/√2 तो √2 क्या हो गया 1/2 साइन 60। जैसे आपको करके बताता हूँ, साइन 45 कितना होगा 1/√2 इंटू साइन 90 1 कॉस 45 1/√2 साइन 60 का मान है √3/2 कॉस 30 का मान है √3/2। अब इसको सॉल्व करते हैं, √3 3 √2 2 2 दूनी 4 क्या आ गया 3/8।
इस प्रश्न में थोड़ा चेंजिंग है, यहाँ क्या माइनस था, दिख रहा नहीं था इसलिए गड़बड़ हुआ। तो 45 का 1/√2, 90 का 1 इंटू 1/√2, ठीक है, माइनस साइन 60 का √3/2 इंटू √3/2, √30 का मान, ठीक है। तो 1/√2 1/√2 1/2 माइनस √3 इंटू √3 2 दूनी 4। अब लस से लेते हैं, लस से 4 तो 2 - 3 1 माइनस का, तो ये आंसर होता। जैसे अगला सवाल है साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 का मान है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4। कॉस 45 का होता है कॉस 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/2, तो दोनों का लस लेंगे 3/4 प्लस 1/2, तो लस लेंगे तो 4, तो 3 + 2 बराबर 5/4। इसी प्रकार से सवाल करने हैं, स्क्रीनशॉट कर देना, आंसर भी आपको दिया हुआ है। पहले आंसर सब शॉर्ट स्क्रीनशॉट करें, उसके बाद मैं आगे एक एक सवाल आपको समझाऊंगा। जैसे कि पहला है कॉस स्क्वायर a थीटा प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a बराबर 1। देखो यहाँ आप क्या कर सकते हो, a कॉस स्क्वायर a, ये कह रहा है कॉस स्क्वायर, इसको स्क्वायर करके a लिख देता हूँ, इसका स्क्वायर कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर a का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2 साइन स्क्वायर a कॉस स्क्वायर a दिया हुआ है। इसको देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab, तो हम क्या लिख रहे हैं, कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर। तो साइन कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a क्या होता है, 1, a का स्क्वायर 1। जैसे कॉस स्क्वायर a प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर a, आप tan जो दिया हुआ है उस कॉस स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a या थीटा ले लेते हैं। अब कॉस स्क्वायर a थीटा, तो इसको क्या लिख देते हैं, tan को क्या लिखेगा 1 प्लस साइन a स्क्वायर कॉस स्क्वायर a, तो इसका लस से लेता अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा उतरो है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1।